बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगा कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या है, इसका मकसद क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं और इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। तो याद रखें, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने नेकेड आई के थ्रू मिलीमीटर या सब मिलीमीटर के लेवल तक मालूम कर सकते हैं, लेकिन जब माइक्रोन लेवल हो तो उसकी इंफॉर्मेशन हम आम नेकेड आई से नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है, और वो डिवाइस क्या है, वो है लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या है, याद रखें, this is an instrument used to magnify images of small samples up to micron level। मतलब इसके थ्रू हम किसी भी सैंपल को माइक्रोन लेवल तक या माइक्रोमीटर लेवल तक इसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, और उसको हम आसानी के साथ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि इसकी क्रिस्टल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बाउंड्रीज क्या है, ग्रेन साइज क्या है, तो वो हम इसके थ्रू मालूम कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, याद रखें। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं कि अगर हमारे यहाँ केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, इसी तरह मटेरियल साइंस हो, ठीक है, या तो उसमें हम क्या करते हैं, या जियोलॉजी हो, तो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं कि इसकी बनावट क्या है। तो याद रखें कि इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। हमारे यहाँ आई पीस है। आई पीस क्या है, जिसमें हम देखते हैं, जो आंख के करीब लेंस होता है माइक्रोस्कोप का, उसको हम क्या कहते हैं, आई पीस। ट्यूब क्या है, ट्यूब ऑब्जेक्टिव और आई पीस को मिलाते हैं। साथ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के करीब लेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। कंडेंसर क्या होता है, वो लाइट को क्या करता है, फोकस करता है। स्टेज क्या होता है, स्टेज पे हम सैंपल को रखते हैं। इल्यूमिनेटर क्या होता है, ये लाइट होते हैं, ठीक है, मतलब ये सोर्स है जो कि वो सैंपल पे इल्यूमिनेट करते हैं या लाइट को फॉल करते हैं, इल्यूमिनेटर है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अब आते हैं कि ये कैसे काम करता है। याद रखें, तो इसमें हम लाइट, विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं, और विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो भी आप लोगों को पता है, वो है 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक। अब जब लाइट हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स, तो वो भी दो किस्म के जो मोड्स होते हैं उसके में हम इस्तेमाल करते हैं। एक है ट्रांसमिशन मोड और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन मोड। अब ये दो मोड क्यों यूज़ करते हैं, याद रखें, तो वो सैंपल पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ ट्रांसमिशन मोड वहाँ पे होता है जब हमारे यहाँ सैंपल ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें से इजीली लाइट पास होता है, तो हम इस किस्म के इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसमिशन मोड के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ ट्रांसलूसेंट हो या ओपेक हो, जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, तो उसके लिए फिर हम रिफ्लेक्शन मोड को यूज़ करते हैं। जस्ट इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि रिफ्लेक्शन मोड में जो लाइट होता है वो एक ही साइड पे होता है, ठीक है। अब इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, रिजॉल्विंग पावर, ये मतलब दो चीज़ों को या दो पॉइंट्स को सेपरेटली अगर हम सेपरेट कर ले, हम इजीली डिस्टिंग्विश कर ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। और रिजॉल्विंग पावर के लिए मैंने यहाँ पे फार्मूले लिखा हुआ है, वो क्या है, 0.61 लेमडा इन साइन अल्फा। लेमडा वेवलेंथ, एन क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड यूज्ड। जो लिक्विड में हम सैंपल को इमर्स करते हैं, तो उसी लिक्विड का ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम अपन क्यों यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमने पाउडर फॉर्म को लेना है तो इसमें से लाइट ज़्यादातर क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। तो हमने इसके लिए क्या करना है, एक लिक्विड का सहारा लेना होता है कि इसी लिक्विड में हम इस सैंपल को इमर्स कर दें, और फिर वो इन्वेस्टिगेट कर ले, तो इसमें से मतलब सही तरह इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी। इसी तरह ये अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा वो हाफ एंगल है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ऑब्जेक्ट के साथ बनाता है, और एज ए होल ये जो एन साइन अल्फ़ा है, ये न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब आते हैं
यहाँ पे इस स्कीमेटिक में अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक स्केच मैंने बनाई है कि मतलब सोर्स है और यहाँ पे कंडेंसर है, वो लाइट को फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमें क्या मिलते हैं, इमेज मिलता है। और यहाँ पे ये मैंने स्कीमेटिक ऑफ माइक्रोस्कोप बनाया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे या देखिए, ये मैं जो आपको बता रहा था कि ये आपके यहाँ क्या है, आई पीस, इसको हम क्या कहते हैं, आई पीस। तो आई पीस इसमें हम क्या करते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं तो इसलिए हम इस लेंस को क्या कहते हैं, आई पीस कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे यहाँ ये लेंस जो है, ये आपको नज़र आ रही है, ये लेंस है, ये लेंस है, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है रिजॉल्विंग पावर वाले होते हैं। 4 टाइम्स होता है, 10 टाइम्स होता है, या साथ साथ तो हमारे यहाँ जो है 100 टाइम्स तक। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रिजॉल्विंग रिजोल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब इसी ऑब्जेक्टिव लेंस को और यहाँ पे आई पीस को इस ट्यूब के थ्रू हम मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फाइन फोकस है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको फोकस करते हैं। मतलब बाज़ वक्त जो है वो लेंसेज या जो सैंपल पे वो जो लाइट होता है फोकस नहीं होता, तो फिर यहाँ पे हम स्क्रू को रोटेट करके इसको फिक्स करते हैं और ये फाइन फोकस पे लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेज मैंने लिखा, और ये स्टेज का मतलब क्या है कि इस पे हम सैंपल रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सैंपल हम रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ क्या होता है, ये स्टेज होता है, ठीक है। और इसी तरह ये इल्यूमिनेटर है, जो कि मैं इससे पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम लाइट क्या करते हैं, वो इल्यूमिनेट करते हैं। और यहाँ पे जब लाइट पास होती है यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में चला जाता है, और वही ऑब्जेक्टिव इसको इनलार्ज कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। और फिर वही वहाँ पे जो कि ऑब्जेक्टिव जो आई पीस तक लेके जाते हैं, तो उस लाइट को और मैग्नीफाई कर देते हैं। और इसलिए फिर एज ए होल जो मैग्नीफिकेशन है, वो एज ए होल मैग्नीफिकेशन अगर हम कहें वो, तो हम क्या करते हैं, ये जो आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन है वो वाला, और ये जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, हमें वो जो एनलार्ज सैंपल मिल जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एज ए होल मैग्नीफिकेशन जो है आई पीस और ऑब्जेक्टिव का। नॉर्मली हम मटेरियल साइंस में इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ग्रेन साइज और ग्रेन बाउंड्रीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसके बाद आपके यहाँ एक सम सिंपल डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये जो माइक्रोस्कोप क्या है, और इस माइक्रोस्कोप को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल वीडियो आप देख लें, तो आपको इस सारे लेक्चर को समझ आ जाएगी। और आपके यहाँ जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके यहाँ क्या है, आई पीस है, और यहाँ पे ये ट्यूब है, और ये आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस को हम इस ट्यूब के थ्रू मिलाते हैं। यहाँ पे ये क्या है, आपके यहाँ ये स्टेज है। इस स्टेज पे हम सैंपल को रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पत्ता लिया हुआ है, उसको रखा हुआ है, और नीचे से मैंने लाइट को इल्यूमिनेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हम इस कंडेंसर जिसको हम फोकस करते हैं, तो यहाँ पे इसके थ्रू हमने फोकस किया। अब यहाँ पे आप एक इमेज आके देखें, एक इमेज ले लें, तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा कि